नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसमें टॉप 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 फुल प्रैक्टिस सेट 4। पहला प्रश्न है, मूल बंध किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सा। गुना से हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, समाधिपाद। अगला प्रश्न है, आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का दा, धारण समाधि। अगला प्रश्न है, काम विकार के अभाव की अवस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का सा, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है 5 का आ, यम को। अगला प्रश्न है, अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होती है, सही जवाब हो जाएगा बा, सत्यवादिता। अगला प्रश्न है, संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है, 7 का सही जवाब हो जाएगा बा, सुख। अगला प्रश्न है, इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा आ, यम। अगला प्रश्न है, योग का छठा अंग है, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा आ। ध्यान रखना आप लोग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, तो छठा जो है क्या है, ये 4 5 6 धारणा है। अगला प्रश्न है, ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी रहती है, सही जवाब हो जाएगा सा, समाधि में। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा दा, 5। अगला प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा दा, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, लेट कर किया जाने वाला आसन है, 13 का सही जवाब हो जाएगा सा, भुजंगासन। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है? 14 का सही जवाब हो जाएगा बा, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का दा, श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है, आसन और प्राणायाम मुख्य अंग है, 16 का सही जवाब हो जाएगा दा, हठ योग के। अगला प्रश्न है, अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है, 17 का सही जवाब हो जाएगा सा, प्रत्याहार को। ध्यान रखना, जो बीच में रहता है बहिरंग में क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग में आते हैं, और अंतरंग में धारणा ध्यान समाधि। तो प्रत्याहार क्या है, ये जो कड़ी है बीच की, 3 इधर 3 उधर है, इसलिए कड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह अंग है, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा आ, यम का। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? ध्यान रखना, मैं पहले ही बताया था, इसका सही जवाब हो जाएगा दा, मानवता के लिए योग। आप लोग देख लीजिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के विषय में सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सा, आ बा दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में अस्तित्व दर्शन की संख्या है, आस्तिक, भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा बा, 6। अगला प्रश्न है, वेदों को अप्रमाणित मानने वाला दर्शन कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का दा, सभी 4 वाक बौद्ध जैन तीनों। जो नास्तिक आस्तिक होते हैं, नास्तिक होते हैं, वो मानते हैं। किसने कहा है योग योगश्चित वृत्त निरोधा? सही जवाब हो जाएगा 23 का सा, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग का अर्थ समाधि है, किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा आ, महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है, एसेज ऑन द गीता के लेखक हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का दा, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? 26 का सही जवाब हो जाएगा सा, महर्षि
महेश योगी। अगला प्रश्न है आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, श्री श्री रविशंकर जी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 28 का द, सत्य, धर्म, अर्थ, काम है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अष्टांग योग के अतरंग साधना में शामिल नहीं है? नहीं है। 29 का सही जवाब हो जाएगा आ, प्रत्याहार नहीं है। धारणा, ध्यान, समाधि ये जो है अंतरंग में शामिल है। प्रत्याहार क्या है? बहिरंग है, मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा। हठयोग प्रदीप का रचित है। सही जवाब हो जाएगा बा, स्वात्माराम द्वारा। अगला प्रश्न है फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना क्या है? सही जवाब हो जाएगा आ, निष्काम कर्म, कहीं कहीं अकर्म भी है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिगुण नहीं है? त्रिगुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 32 का द, एकाग्र। अगला प्रश्न है इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है। 33 का सही जवाब हो जाएगा द, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? 34 का सही जवाब है द, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है एक योगी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक योगी, ये योगी किसने लिखी है? 35 का सही जवाब हो जाएगा आ, श्री परमहंस योगानंद। अगला प्रश्न है शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना में विलय होने की अवस्था है। 36 का सही जवाब हो जाएगा बा, समाधि। अगला प्रश्न है अतिमानस अवधारणा संबंधित है। 37 का सही जवाब हो जाएगा आ, श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है श्री अरविंद घोष के अनुसार परिवर्तन के रूप को जाना जाता है। 38 का सही जवाब हो जाएगा सा, अतिमानस परिवर्तन। अगला प्रश्न है सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्वता आध्यात्मिक जागृति और चेतना विशेषताएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, सत्य गुण। अगला प्रश्न है योग दर्शन में कितने प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या की गई है? सही जवाब हो जाएगा सा, 3। अगला प्रश्न है योग व्यक्ति में अव्यक्त क्षमताओं के विकास द्वारा आत्मपूर्णता की ओर एक व्यवस्थित प्रयास है, किसने कहा? 41 का सही जवाब हो जाएगा सा, श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है एक छात्र आपकी संतुष्टि के अनुरूप अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो रहा है, आप इस छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? 42 का सही जवाब हो जाएगा बा, धैर्य के साथ छात्र को धैर्य रखने और अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ध्यान मुद्रा नहीं है? 43 का सही जवाब हो जाएगा द, शवासन। अगला प्रश्न है सामान्य श्वसन दर होती है। 44 का सही जवाब हो जाएगा बा, 15 से 18 प्रति मिनट। अगला प्रश्न है जीवात्म तथा परमात्मा की समतावस्था ही समाधि है, किसने कहा? 45 का सही जवाब हो जाएगा सा, वशिष्ठ। अगला प्रश्न है पतंजलि की योग दर्शन के अनुसार योग की धारणा अवस्था है। 46 का सही जवाब हो जाएगा आ, 6वीं। अगला प्रश्न है योग का अर्थ है, योग का अर्थ है। 47 का सही जवाब हो जाएगा सा, आ बात दोनों। अगला प्रश्न है योग मन को शांत करने का एक कुशल उपाय है, किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, वशिष्ठ ने। अगला प्रश्न है निम्न से कौन चित्त प्रसादन से संबंधित नहीं है? 49 का सही जवाब हो जाएगा द, अभ्यास। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी चित्त भूमि से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा द, अविद्या। अगला प्रश्न है पूरक कुंभक रेचक के मध्य अनुपात 1:4:2। वेदी को मणिक मानने वाला दर्शन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 52 का द, सभी। योग दर्शन के अनुसार नियम है, सही जवाब हो जाएगा 53 का सा, 5।
अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है? 54 का सही जवाब हो जाएगा सा, महेश को। अगला प्रश्न है शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? 55 का सही जवाब हो जाएगा सा, सोच। अगला प्रश्न है श्वास का व्यायाम किसे कहा जाता है? 56 का सही जवाब हो जाएगा बा, प्राणायाम को। अगला प्रश्न है नाभि में स्थित चक्र का नाम है? सही जवाब हो जाएगा आ, मणिपूरक। अगला प्रश्न है प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए? 58 का सही जवाब हो जाएगा बा, आसन। कई की क्रिया भी दिया है। अगला प्रश्न है यौगिक दृष्टिकोण के अनुसार रोग या विकारों का सही क्रम है? 59 का सही जवाब हो जाएगा आ, मानसिक, मनोदैहिक, दैहिक, दैविक। अगला प्रश्न है छोटे समूहों के लिए योग शिक्षक में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है? 60 का सही जवाब हो जाएगा आ, अर्धवृत्ताकार। अगला प्रश्न है मन को किसी वस्तु, चित्त, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित रखना कहलाता है? 61 का सही जवाब हो जाएगा आ, धारणा, ध्यान है इसमें। मन को किसी वस्तु, चित्त, ध्यान अथवा विचारों पर टिकाए रखना कहलाता है तो ध्यान। कई आप देख लीजिएगा, धारणा भी दिया है। अगला प्रश्न है योग का उद्देश्य प्राप्त करना है? सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त तो सभी। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा टाइम बहुत कम बचा, बट समय मिलता तो लोग देख लीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए।